हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपराध एवं बाल अपराध से मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ, जीआईसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, आज का ये अपराध एवं बाल अपराध से थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने क्वेश्चन को 40 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 41 से सॉल्व करेंगे। कल किसी को 27 में डाउट था, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक खुला जेल ही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, खुला जेल से, ये राइट आंसर है। तो आज हम 41 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का मेरा क्वेश्चन है, सदरलैंड ने श्वेत बसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। सदरलैंड ने श्वेत बसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। ऑप्शन ए, तीव्र महत्वाकांक्षा को। ऑप्शन बी, अच्छे व्यापार की मांग को। ऑप्शन सी, विभिन्न संपर्क को। ऑप्शन डी, बदला लेने की भावना को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, विभिन्न संपर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी 1989 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन सी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल का जनक कौन है? बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? ऑप्शन ए, संपूर्णानंद। ऑप्शन बी, सदरलैंड। ऑप्शन सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस। ऑप्शन डी, हायकरवाल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सज़ा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है। यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सज़ा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी, प्रोबेशन। ऑप्शन बी, पैरोल। ऑप्शन सी, रिमांड होम। ऑप्शन डी, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कथन ए में कहता है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, ये राइट आंसर है। सही बात है, गंदी बस्तियां अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। कारण आर, यदि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी नहीं होता, ये गलत बात है। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि गंदी बस्तियां ना हो तो बाल अपराध ही नहीं होगा, अपराध तो तब भी बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? ऑप्शन ए विसंगति सिद्धांत, ऑप्शन बी भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, ऑप्शन सी उपसंस्कृति सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उपसंस्कृति सिद्धांत, ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? सुखवाद पर आधारित है अपराध का कौन सा सिद्धांत? हमारा नेक्स्ट राइट आंसर है शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रारूपवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी समाजशास्त्री सिद्धांत। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अपराधी वह है जो आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है। ऑप्शन बी अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, ऑप्शन सी अपराध करने का आदी होता है, ऑप्शन डी सफ़ेद पोश अपराध करता है। तो आकस्मिक अपराधी तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से हैं। कथन ए, अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। अपराध देश में प्रचलित है, कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है, ये राइट है। कथन ए सही है। कारण आर, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। जब कानून नष्ट ही हो जाएगा तो अपराध तो और बढ़ जाएंगे, अपराध समाप्त होने की बजाय और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कथन ए सही है, बट आर कारण आर गलत है। इसमें क्या हो जाएंगे? ये सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं निम्नलिखित कूट में से कौन सा उत्तर सही है। दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ए और दोनों सत्य है, आर ए की से गलत व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य कर लें। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक अवश्य कर दें। निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। श्वेतवसन अपराध, यूरोपीय अपराध शास्त्री, जैविकी अभिगम सदरलैंड, शरीर विज्ञानी अभिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री, संप्रदाय समाजशास्त्री अभिगम लोम्ब्रोसो। इसमें इसको मैच करना है, कौन किससे मैच करता है? श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, जैविकीय अभिगम यूरोपीय अपराध शास्त्री, ऑप्शन सी शरीर विज्ञानी अभिगम लोम्ब्रोसो, समाजशास्त्री अभिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री। तो 2143 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परीक्षा का परिवीक्षा, यहाँ परिवीक्षा होगा, परिवीक्षा उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, ऑप्शन बी उस कैदी के लिए जिसे उसकी निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की
अनुमति दी जाती है, अनुमति दी गई हो। ऑप्शन सी मृत्यु दंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए। ऑप्शन डी कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन पर इच्छा के अंतर्गत कौन आएगा? ऑप्शन जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, ऑप्शन ए। पर इच्छा के जनक कौन माने जाते हैं? पर इच्छा के जनक जेम्स ऑगस्टस, जेम्स ऑगस्टस हैं। जेम्स ऑगस्टस परीक्षा के जनक हैं। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में पहली बार परीक्षा पहली बार कब लागू हुआ था? कहाँ पर लागू हुआ था? इंग्लैंड में पहली बार परीक्षा लागू हुआ था इंग्लैंड में। और भारत में परीक्षा पहली बार 1900 इंग्लैंड में पहली बार आया था। इंग्लैंड में पहली बार 1887 में आया था, परीक्षा का नियम लागू हुआ था। और अपने इंडिया में 1958 में आया था, 1958 में। 1887 में इंग्लैंड में लागू हुआ, पहली बार परीक्षा का नियम लागू हुआ था। 1958 में अपने इंडिया में पहली बार लागू हुआ था। इसके जनक हैं जेम्स ऑगस्टस, ऑगस्टस हैं, ऑगस्टस, ऑगस्टस, जेम्स ऑगस्टस परीक्षा के जनक हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट के अनुसार सजा से सशर्त आज़ादी को डैश कहते हैं। इलियट के अनुसार सजा से सशर्त आज़ादी को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए परिवीक्षा, ऑप्शन बी पैरोल, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी उत्तर संरक्षण सेवा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी पैरोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया? किसने दिया था? स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराध का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए वाल्टन, ऑप्शन बी गिब्सन, ऑप्शन बी बोगर, ऑप्शन डी लेमार्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी लेमार्ट। लेमार्ट ने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराध का वर्गीकरण दिया है, ऑप्शन बी, डी हुआ ना, ऑप्शन डी लेमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया था। लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1986 को, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1986 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1987 को, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1987 को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1987 को बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? ऑप्शन ए पत्नी को पीटना, ऑप्शन बी बाल दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी वृद्ध दुर्व्यवहार, ऑप्शन डी सहोदर हिंसा। विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है घरेलू हिंसा का ऑप्शन बी बाल दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी बाल दुर्व्यवहार विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। बच्चों के साथ शारीरिक,
मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया गया दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कारण और कथन से हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ऑप्शन अभिकथन ए कहता है भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। सही है, भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। तर्क कहता है, तर्क आर सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं। सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं, यहाँ तक तो सही है, और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती हैं, ये गलत है। महिलाएं भी अपराध कर रही हैं, वे शिकार भी होती हैं, अपराध करने में शामिल भी होती हैं। तो यहाँ पर दिया है अपराध करने में शामिल नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ गलत है, आर गलत है, ये सही है। ये तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये तथा आर दोनों सही, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर गलत है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में से किसके उपाय खोजने से है। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में से किसके उपाय खोजने से है। ऑप्शन ए अपराध और औपचारिकता को कम करना। ऑप्शन बी अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार। ऑप्शन सी अपराध का पता लगाना। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अपराध और औपचारिकता को कम करना सही है, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां हैं। अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए संगठित अपराध, असंगठित अपराध, सी है किशोर अपराध वृत्ति, ऑप्शन डी पेशेवर अपराध। एक कूट वाले क्वेश्चन है, दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट है ये सही है, ये और अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां संगठित अपराध सही है, और सी किशोर अपराध वृत्ति, ए और सी सही है, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबंध नहीं है। निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सदरलैंड और क्रेसी, ऑप्शन बी इलियट और मैरिल, ऑप्शन सी कोजर और रोजनबर्ग, ऑप्शन डी बार्न्स और टीटर। इसने क्या पूछा है, अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से कौन संबंध नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कौन कौन अपराध और विसामान्यता से अध्ययन से संबंध रखते हैं। सदरलैंड क्रेसी ये भी हैं, इलियट और मैरिल ये भी हैं अपराध से जुड़े, बार्न्स और टीटर ये भी अपराध से जुड़े हुए हैं, बट ये कोजर और रोजनबर्ग ने संघर्षवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा था अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से कौन संबंध नहीं है, तो कोजर और रोजनबर्ग ने, इन्होंने संघर्षवाद से संबंध रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए
आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक करना न भूलें। निम्नलिखित में से विसमान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? निम्नलिखित में से विसमान्यता अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए H.S. बेकर, ऑप्शन बी जी टार्ड, ऑप्शन सी ई दुर्खीम, ऑप्शन डी एस कोहेन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जी टार्ड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो पर यहीं समाप्त करते हैं। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।